हर जो नागरिक है जो उसकी सुरक्षा होनी जरूरी है, तो मुझे सबकी सुरक्षा देखनी है क्योंकि सब एक समान है। खेती की जिम्मेवारी जो पिताजी ने मेरे कंधों पे डाल रखी है कि खेती को भी मैं ही संभाल रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि किसान पुत्र मैं कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर हमारे हाथ में कलम होगी और उस कलम से काम होंगे तो हम बेझिझक होके वो काम करेंगे। लोग के मुद्दों पे चुनाव लड़ूंगा, इन चीज़ों से हट के चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए बिजनेस नहीं है ये, मेरे लिए सेवा का मौका है और लोगों की सेवा करने के लिए आना चाहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है, सोनीपत नगर निगम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बड़े बड़े योद्धा अब युद्ध में कूद पड़े हैं, या यूं कहा जाए कि मेयर पद के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी शख्सियत मैदान में है। और इन बड़ी शख्सियतों के बीच एक शख्सियत, सोनीपत से एक शख्सियत भी मैदान में है। हम बात कर रहे हैं सोनीपत के संदीप मलिक की, जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, खिलाड़ी रहे हैं और वो लॉयर वकील भी हैं और बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं। जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा, वो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज के लिए अग्रणी भूमिका निभाते रहते हैं। और क्या क्या वो करते हैं, बहुत सारी संस्थाओं से वो जुड़े हैं, बहुत सारे नेकी के काम उन्होंने किए हैं, उनसे ही हम जानते हैं। और सबसे पहले स्वागत है संदीप मलिक जी आपका। नमस्कार जी। मलिक साहब, जानना चाहूँगा, आपकी प्रोफाइल जब मैं देख रहा था तो बहुत बड़ी प्रोफाइल है। कहाँ से आपने शुरुआत की, कब से शुरुआत की, वो सब मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं संदीप मलिक, बेसिकली मैं रबड़ा गांव से हूँ, तहसील गोहाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। और लगभग 20 साल हो गए समाज सेवा। एक अंदर एक जुनून है कि सेवा करूं, क्योंकि जीवन जो दूसरों के काम आए वह जीवन उत्तम होता है और मैं उसी को जीवन मानता हूं। इसलिए 20 साल में लगभग हो चुके हैं कि समाज सेवा में लगे हुए। साथ साथ अब जीवन यापन के लिए एक हमारी आय भी ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं एडवोकेट भी हूँ। तो मेरा एडवोकेसी का जो पेशा है, मैं अपना जो अर्निंग है, जीवन व्यापन है जो अपना, वहाँ से चला रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं पिछले 15 साल से ज़्यादा हो गए मैं प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ, योगाचार्य भी हूँ और लोगों की सेवा करता रहा हूँ इस फील्ड में। फ्री कैंप लगाना, फ्री चेकअप कैंप, फ्री ट्रीटमेंट कैंप लगाना उनके लिए। और योगाचार्य और प्राकृतिक चिकित्सकों की एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, इंडियन योग एंड नेचुरोपैथी एसोसिएशन, उसका महासचिव हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही जानना चाहूँगा। अब आपको मैं वकील कहूँ, मैं डॉक्टर कहूँ, आपको किसान का बेटा कहूँ, या मैं आपको खिलाड़ी बोलूँ, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी शब्द लिखा हुआ है। मैं उसके बारे भी मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप उसके बारे में बताएं। खिलाड़ी के लिए मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता आया हूँ अब तक, क्योंकि जब तक हम शरीर को एक्टिव रखते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तब तक हम स्वस्थ रहते हैं। ये एक प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते भी मेरे को पता है। और अगर बात खिलाड़ी की करें तो मैं शूटिंग करता हूँ, निशानेबाजी का खिलाड़ी हूँ। और सोनीपत में जो जिला स्तर पर जो गवर्नमेंट की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें मेरी तीसरी पोजीशन रही है। मेरे साथ साथ मैंने अब ये शूटिंग की जो है गेम में मैंने अपनी बेटी को भी डाल रखा है। वो भी बहुत अच्छी खिलाड़ी है, राष्ट्रीय स्तर पर वो खेली हैं, राष्ट्रीय प्लेयर हैं। आप, बहुत बड़ी प्रोफाइल आपकी है, आप लगातार काम कर रहे हैं। आपकी प्रोफाइल में समाज सेवक का भी तमगा लगा है। मैंने फोटोज में जैसे देखा कि बहुत सारे आयोजन आपने कराए हैं, बहुत सारे संस्थाओं से भी आप जुड़े रहे हैं, आपकी खुद की भी एक संस्था है। समाज सेवी के तौर पे कब से आप लगे हुए हैं, कौन कौन से काम आप करते हैं? समाज सेवा में जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 20 साल हो गए समाज सेवा में। और समाज सेवा का जो एक टाइटल है वो मुझे सामाजिक लोगों ने ही, संस्थाओं ने ही मुझे पहले दिया, क्योंकि पहले मुझे इस तरह का नहीं आभास था कि मैं भाई समाज सेवी के रूप में कर रहा हूँ या कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि इच्छा थी कि लोगों के लिए कुछ करूँ। और उसके तौर पे जैसे अब मेरे को लगभग 20 साल के करीब है, मैं लगातार जो है रक्तदान भी करता आ रहा हूँ। और मैंने 35 बार रक्तदान और 15 बार मैंने प्लेटलेट्स मैंने डोनेट की, तो लगभग मेरी कुल मिला के मेरी जो है हाफ सेंचुरी, अब माने अर्ध शतक मैंने इसमें पूरा किया है। और जो है सामाजिक संस्थाओं के साथ भी मैं जुड़ा हूँ। वृद्धाश्रम हैं सोनीपत के,
और जो गवर्नमेंट की जो अभी सरकारी जो कमेटी बनी हुई हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, मैं सदस्य हूँ। एसडीएम साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं उस कमेटी जी के। बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब, वही मैं जानना चाहूंगा आपसे। बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, खेती से लेके खिलाड़ी आप हैं, लॉयर जी, आप हैं, समाज सेवा। खेती का आपने जी सही बिल्कुल किया। बिल्कुल। खेती मतलब पहले मेरे जो है दादा परदादा खेती करते आए, और पिताजी ने भी खेती करी। उसके बाद पिताजी ने जो है अपना ट्रांसपोर्ट का काम किया। लगभग 50 साल के करीब जो है पिताजी ने ट्रांसपोर्ट का काम किया। और साथ साथ जो है खेती, हमारे जो चाचा और जो सब मिलके, हम एक ही परिवार, इकट्ठा परिवार था हमारा, सब हम खेती करते थे। और आज भी जो है खेती की जिम्मेवारी जो पिताजी ने मेरे कंधों पे डाल रखी है कि खेती को भी मैं ही संभाल रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि हर रोल में आप फिट हैं। सब कुछ प्रोफाइल आपकी काफी हैवी है, किसानों के लिए भी आप खड़े हैं, बात करते रहते हैं। अब आप मेयर पद के लिए आप लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है? मेयर पद के लिए आने का जो मनसा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 20 साल से मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। जो जी सामाजिक कार्य हैं, लोगों की जो जो मुसीबतें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए हम कार्य करते रहते हैं शहर में। और जो कई बहुत सारे कार्य हैं हमारे जैसे संस्थाओं से, अलग अलग संस्थाओं से हमने अलग अलग जिम्मेवारियां दे के, कहीं शहर की सफाई को लेके है, कहीं किसी की सीवर और समस्या को लेके, कहीं अलग, या पौधारोपण को लेके है, रक्तदान को लेके है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो लोगों को टाइम टाइम पे जो है उनको ज़रूरत पड़ती रहती है एक सामाजिक कार्यकर्ता की, क्योंकि वो सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं। जी उनके काम होते नहीं। अब सामाजिक कार्य हम अब भी कर रहे हैं, तो अगर एक पावर के साथ होंगे, अगर हमारे हाथ में कलम होगी और उस कलम से काम होंगे, तो हम बेझिझक होके वो काम करेंगे। लोगों को, मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को, अगर मेरे बनने के बाद, जब अगर पब्लिक मुझे आशीर्वाद बख्शेगी, तो उसके बाद मैं इतना आश्वासन देता हूँ कि किसी को समस्या नहीं होगी। जी जी हर समस्या का समाधान उनके कहने से पहले ही हो जाएगा। जी। चलो मान लीजिए कि जनता ने आपको प्यार दे दिया, जनता ने आपको मेयर चुन लिया, कौन से काम रहेंगे जो आप पहली कलम से करने वाले हैं, जो आपको लगता है कि नहीं हुए सोनीपत नगर निगम में होने चाहिए? सोनीपत नगर निगम में बहुत सारे कार्य, क्योंकि सोनीपत नगर निगम बनने के बाद चुनाव ही नहीं हुआ है। जी लगभग 6 साल हो चुके हैं, चुनाव नहीं हुआ है यहाँ पे। आप देखेंगे शहर में आपको हर तरह की दिक्कतें मिलेंगी, कि आपको जाम की जो दिक्कत है मेन, तो जो अगर हम शहर क्रॉस करना पड़ जाए, अगर किसी को दिल्ली मिलने जाना है, किसी फंक्शन में किसी बीमार को लेके जाना है, तो आप मानो आधा पौना घंटा हम शहर क्रॉस करने में लगा देते हैं। तो हम अगर देखें तो ठीक है, पुलिस भी अपना काम करती है, सबसे लेकिन पहले जाम से निजात जी, दिलाएंगे, जाम से उसके निजात। बाद उसके बाद जो साफ सफाई है, क्योंकि जब साफ सफाई तभी हो पाएगी जब जाम खुलेगा। अब जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके नीचे जो कचरा रह जाता है, सफाई वो कर्मी कभी तो निकल नहीं सफाई पाता। कर्मी तो सफाई करके निकल जाते हैं जी, रोड से, ठीक है, बार बार कर दिया उन्होंने। अब जाम जाम, सफाई सफाई, उसके बाद। सीवरेज का है, या वाटर की जो दिक्कतें हैं, पानी सप्लाई की हैं, कि जो प्रॉपर जो है पानी आना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कॉलोनियों में, अब लोग बोलते हैं कि जैसे एक नियमितता नहीं है, कि जी अगर कोई, मैं अगर किसी, अगर बात करें किसी नौकरी पेशे वाले की, अगर किसी को सुबह 9 बजे जाना है या 8 बजे ड्यूटी पे निकलना है, अब पानी आता है 9 साढ़े नौ पानी बजे का कोई टाइम टेबल नहीं है, जी आप उसको सुधार जी करेंगे। मेयर बन गए, आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, आप अच्छे अच्छे काम करने लगे हैं। महिलाओं के लिए खासकर, बच्चियों के लिए आपका क्या मास्टर प्लान रहने वाला है? बच्चियों के लिए अगर बात करें, जो माताएं बहनें हैं, अगर जो बहनें स्कूल जाती हैं, जो कॉलेज में जाती हैं, तो उनके लिए बहुत से जो उनकी एक सुरक्षा का है। आज के समय में अगर हम अगर देखें तो अपनी बहन बेटी को अगर अकेले घर से बाहर भेज रहे हैं, तो हमें एक डर रहता है कि भाई कोई बीच में कोई ऐसी कोई हादसा, ऐसी कोई बात ना हो जाए, तो सुविधाएं दे सकूं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। टीवी कैमराज पे करना चाहेंगे, और उनके लिए जो भी, उनके लिए सेफ्टी के लिए जो भी जरूरी कदम होगा वो उठाया जाएगा। पुलिस पुलिस को उनकी सुरक्षा के लिए लगाएंगे, क्या पुलिस को मुस्तैद करेंगे सोनीपत की? जी बिल्कुल, जो भी पुलिस को करना पड़ेगा, या जो भी उसके लिए जो भी सुरक्षा के कदम होंगे, वो उनके लिए उठाए जाएंगे। चाहे उसमें कोई भी महिला है, किसी भी ग्रुप, एज ग्रुप से है, सबकी लिए सुरक्षित। और रही बात महिलाओं ही क्या, आज के टाइम में अगर हम देखें तो आदमी भी सुरक्षित नहीं है। जी
बेशक हम निकल जाते हैं रात को, लेकिन अगर हम गए हैं तो एक मन में, अगर हमने बच्चे को बाहर भेजा है तो मन में डर रहता है कि कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि मर्डर तो बच्चों के भी होते हैं, लड़कों के भी होते हैं। तो जो इसके खाली एक मतलब ठीक है, वो तो जरूरी है ही, वो तो पहले स्टेप पे है कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा। उसके साथ साथ मैं फोकस करूंगा कि हर तरह की सुरक्षा, हर जो नागरिक है जो उसकी सुरक्षा होनी जरूरी है। तो मुझे सबकी सुरक्षा देखनी है, क्योंकि सब एक समान है। बिल्कुल। उसी सवाल पर मैं आना चाहता हूं कि सोनीपत की जनता मेयर के लिए आपको क्यों चुने? क्या वजह है कि औरों को वोट ना देकर वोट संदीप मलिक को दी जाए? उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आज के समय में इलेक्शन को लेके जो हम, एक सबसे बड़ी बात कि हम आज के टाइम पे देखते हैं, अभी हमने पीछे भी इलेक्शन देखा, बड़ौदा का भी देखा, और भी इलेक्शन देखा, अब मेयर का भी देखेंगे। जो एक अननेसेसरी जो खर्चे किए जाते हैं, वोटों को जो खरीद की जाती है। अब आप एक चीज देखिए, हम कोई भी है, अगर किसी को कोई अगर उम्मीदवार शराब या पैसा देकर किसी से वोट लेता है और पब्लिक उसको वोट देती है, तो वो क्या, वो उसको आगे जाके उसको अपने अधिकार उसके खरीदने नहीं पड़ेंगे? फ्री में नहीं का, क्योंकि उसने उसको वोट की दाम पहले दिया है। हमने जो है वो चीज को खत्म करना है। कहीं ना कहीं आप खरीद फरोख्त को बढ़ावा नहीं देंगे, आप उस चीज से बचेंगे, आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं। विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ूंगा, इन चीजों से हट के चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए बिजनेस नहीं है ये, मेरे लिए सेवा का मौका है, और लोगों की सेवा करने के लिए आना चाहता हूँ। इसलिए जो लोग इस बात को पसंद भी करते हैं और कहते भी हैं कि ये ठीक है, आपने अच्छा कदम लिया है, हम आपके साथ हैं। तो और यही मुझे भरोसा है कि जीत उतनी ही अच्छी होगी जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं भी शुभकामनाएं दूंगा कि आप मेयर पद के उम्मीदवार बने हैं और आप मेयर पद पर पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं कंचन टीवी की तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंचन टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। तो ये थे संदीप मलिक। शायद अब हमें कुछ भी आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी बात रख सके हैं। उन्होंने कहा कि वो साफ सुथरी राजनीति के लिए आए हैं, सोनीपत के विकास के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, और सिर्फ वही उनका एजेंडा रहने वाला है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए वो काम करना चाहते हैं। बिना किसी लाग लपेट के सीधी सी बात कहते हैं कि वो समाज से जुड़े व्यक्ति हैं, समाज के लिए काम करेंगे। अब फैसला सोनीपत की जनता का है कि वो पढ़े लिखे सामाजिक व्यक्ति को चुनना चाहती है, या वो राजनीति से प्रेरित व्यक्तियों को इस मेयर पद पर बिठाना चाहती है। आप सबके लिए सुनहरा मौका है, फैसला आपका है। लेकिन कंचन टीवी आपको अपडेट देती रहेगी, बताते रहेंगे कि संदीप मलिक का कैंपेनिंग कहां तक पहुंचा, कितना उनको प्रचार प्रसार मिल रहा है, कितना उनको समर्थन मिल रहा है। ये सब अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो इसके लिए आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो हमारे चैनल कंचन टीवी न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर देख रहे हैं फेसबुक पर, तो हमारे पेज कंचन टीवी न्यूज चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हम इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पर भी है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने वाले हर एक दर्शक का। कैमरामैन सहयोगी प्रदीप हरियाणवी के साथ मैं यशपाल कंचन।